जो मैं वक्फ बिल पे तो आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी को अगर इतनी जमीनों से अगर वो है लगाव तो चाइना से जमीन वापस दिलवा दें। और वक्फ बिल पर एक बात मैं बता दूं, सरकार का एकमात्र एक एजेंडा है कि सारी जमीन को जो है सरकार कह रही है जो वक्फ बिल की जमीन थी वो अब तक जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं, पसमंदा मुसलमान हैं और जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनको नहीं दी जा रही थी, उनके यूज में नहीं आ रही थी, जिनके पास घर नहीं, अब उन लोगों को हॉस्पिटल और स्कूल। हाँ, मुसलमानों की चिंता तो आपको बहुत तेजी से मंडरा गई, लेकिन इस देश का वो हिंदू जो सड़क पर सोते सोते ठंड में ठिठुर के अपना दम तोड़ देता है, उसकी तो चिंता आपको नजर नहीं आई। मुसलमान की चिंता इसलिए नजर आ गई क्योंकि मुसलमान की आपको प्रॉपर्टी नजर आ गई। वो वक्त की प्रॉपर्टी को आप अपने अंडर करेंगे, फिर अपने साथी अंबानी और अडानी को उस प्रॉपर्टी को थमा देंगे, उनको बिजनेस करने के लिए दे देंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री तो उन्हीं के हो। तभी तो जहां जहां की आप यात्रा करने जाते हो वहां से अडानी को काम मिलता चला जाता है। तो बिल से आप जैसे लोगों के पेट में दर्द आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? नहीं तो फिर आप कैसे बता सकती हैं मुसलमान खुश हैं? आपके घर 2-4 किलो बर्फी बेचती क्या? भोपाल के मुसलमान मिठाई बांट रहे हैं। तो आप भोपाल होके आई हैं? आपने मीडिया में नहीं देखा? अरे मीडिया में फिर मीडिया में तो लोग ये भी दिखा देते हैं कि कोई गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहा है। तो आप कितनी बार खा गई? गोमूत्र भी पीते हुए दिखाते हैं, आपने पिया है कभी? भाई अब एक मिनट, आप इन्होंने मीडिया की बात करी, मीडिया में तो ये भी दिखाया था कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, वो 15 लाख मिल गए। कह तो दिया था जुमला, चलो वो भी जुमला ठीक है। नहीं एक सुन लीजिए, उन्होंने बोला 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, वो बन गई। मुझे लगता है आप स्मार्ट, बरेली और भी कई स्मार्ट सिटी है। अच्छा, बनारस स्मार्ट सिटी है जिसमें बारिश में घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, वही स्मार्ट सिटी है ना मोदी जी के काफिले पे जहाँ से चप्पल फेंकी थी? आपको नजर नहीं आती? इसमें आपको बता दूं, कोर्ट में याचिकाएं तो जो है किसान आंदोलन के टाइम पे भी डली थी, CNRC के टाइम पे भी डली थी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वक्त को लेकर जितने भी लोग प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आप ये देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी आवाज को भी दबाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो मुजफ्फरनगर में जो है वहां पर किस तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया काले कपड़े पहन के, उनके यहाँ पर नोटिस थमाने का काम कर दिया। जबकि इस देश के अंदर हमारे देश की सरकार जो आप कह रही है ना कि आज जो बहुत सारे लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि वक्फ बिल सही है जिससे गरीबों को फायदा मिलेगा, गरीब मुसलमानों को जमीन मिलेगी, इस देश की सरकार जो प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि मैं चाइना को लाल आंख दिखाऊंगा, वो अब तक चाइना को लाल आंख नहीं दिखा पाए। अगर इतना ही दम है आपको जमीन का, तो चाइना ने जिस जमीन को हमारी को कैप्चर किया है वो जमीन हमारी वापस दिला दो ना। बता देना कि गलत क्या है बिल में। जी गलत क्या है बिल में? सरकार कह रही है जनता के हित में है। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, जिस उद्योगपति का घर वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, ठीक है, अगर वो पेपर नहीं दिखा पाएगा तो क्या उसका घर गिराने का काम सरकार करेगी? मुझे आप ये बता दीजिए। और उठाइए प्रधानमंत्री का इतिहास और उनकी विदेश यात्राओं को खंगालिए। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि ये प्रधानमंत्री जी गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं, ये बड़े उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं, ये आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं को देखिए और उसके बाद वहां से किस किस को व्यापार मिला, जरा ये देखिए। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश के अंदर अडानी को बिजली का प्लांट मिल जाता है, झारखंड की बिजली चोरी करके वहां दी जा रही है बांग्लादेश को। आप ये बताइए ना मुझे, वहां पर एक और तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी बांग्लादेश को अडानी जी बिजली बेचने का काम कर रहे हैं। कब्जा करके रखा था, अब उन पे भी कार्रवाई होगी, अब कब्जा नहीं कर पाएंगे आप ऐसे। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर जो आप ये बात कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि इनका नाम योगी मत लिया करिए, या तो मुख्यमंत्री बोला करिए, या इसका नाम है अजय सिंह बिष्ट। 2 ही शब्द इनके लिए रखिए। काय बात के लिए योगी? नहीं, संप्रदा से है। नाथ संप्रदा से, सुन लीजिए, नाथ संप्रदा उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन जो आदमी राजनीति में आ गया। जो आदमी भगवान का नहीं हुआ वो आदमी हमारा होगा है? जो आदमी भगवान को छोड़ के आ सकता है हमें तो कभी भी छोड़ देगा वो। जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवा करने। अरे आप सुन लीजिए, आपका तो काम ही यही है, हर टाइम इनका यही काम है कि मोदी जी ने घर छोड़ा तो जनता की सेवा के लिए, योगी जी ने भगवान को छोड़ा तो जनता की सेवा के लिए। आपके पापा भी कर रहे नहीं कर रहे जनता की सेवा? आपके पापा ने छोड़ा नहीं छोड़ा मम्मी को, या आपके पापा नहीं करते देश से प्यार है? चर्चा यहाँ पे वक्फ बिल की हो रही है और आप कहाँ पहुँचे? नहीं तो आप ही ने तो योगी की चर्चा करिए। दूसरी बात ये, जो मैं वक्फ बिल पे तो आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी को अगर इतनी जमीनों से अगर वो है लगाव तो चाइना से जमीन वापस दिलवा दें। और वक्फ बिल पर एक बात मैं बता दूं, सरकार का एकमात्र एक एजेंडा है कि सारी जमीन को जो है सरकार कह रही है जो वक्फ बिल की जमीन थी वो अब तक जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं, पसमंदा मुसलमान हैं और जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनको नहीं दी जा रही थी, उनके यूज में नहीं आ रही थी, जिनके पास घर नहीं, अब उन लोगों को हॉस्पिटल और स्कूल। हाँ, मुसलमानों की चिंता तो आपको बहुत तेजी से मंडरा गई, लेकिन इस देश का वो हिंदू जो सड़क पर सोते सोते ठंड में ठिठुर के अपना दम तोड़ देता है, उसकी तो चिंता आपको नजर नहीं आई। मुसलमान की चिंता इसलिए नजर आ गई क्योंकि मुसलमान की आपको प्रॉपर्टी नजर आ गई। वो वक्त की प्रॉपर्टी को आप अपने अंडर करेंगे, फिर अपने साथी अंबानी और अडानी को उस प्रॉपर्टी को थमा देंगे, उनको बिजनेस करने के लिए दे देंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री तो उन्हीं के हो। तभी तो जहां जहां की आप यात्रा करने जाते हो वहां से अडानी को काम मिलता चला जाता है। तो भैया आप एक बार अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि आप प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के हो? गरीब के लिए आपने क्या किया? मुसलमानों से अपील कर रहे कि आप लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है।
भाई साहब मदनी साहब तो करेंगे ही। हाँ। मदनी साहब किसके समर्थक कार हैं वो सबको बताए। और ऐसी बात नहीं, सुन लीजिए, जब किसान आंदोलन हुआ और जब किसान बिल आया तो बहुत सारे किसान नेताओं को भी बिठा रखा था गोदी मीडिया ने, जो बीजेपी ने भी, जो किसान बिल के फायदे गिना रहे थे, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के अंदर जो ये CNRC का बिल आया, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग फायदे गिना रहे थे। तो ये इन लोगों का काम होता है, इनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। जैसे शाहनवाज हुसैन, मुसलमान खुश हैं इस बिल से, आप जैसे लोगों के पेट में दर्द हो आप रहा है। मुसलमान हैं? नहीं। आप मुसलमान हैं? ना। नहीं तो फिर आप कैसे बता सकती हैं मुसलमान खुश हैं? आपके घर 2-4 किलो बर्फी मिठाइयाँ भेज दी बांट क्या? रहे थे, भोपाल के में मुसलमान मिठाई बांट रहे हैं एक तो दूसरे को, आप मिठाई भोपाल खिला होके रहे आई हैं? हैं। आपने मीडिया में नहीं देखा? अरे मीडिया में कितना फिर वही वीडियो बात, वायरल हो रहा है। मीडिया में तो लोग ये भी दिखा देते हैं कि कोई गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहा है। तो आप कितनी बार खा गई? गौमूत्र भी पीते हुए दिखाते हैं, आपने पिया है कभी? बता, मेरे सवाल सरकार कह रही है आप भाई अब एक मिनट, आप इन्होंने मीडिया की बात करी, मीडिया में तो ये भी दिखाया था कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, वो 15 लाख मिल अमित गए। शाह जी ने कह तो दिया था जुमला, एक चलो ही वो बात भी को जुमला उलट- ठीक है, एक नहीं ही नहीं, एक बात को- सुन लीजिए, उन्होंने बोला 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, वो बन गई। मुझे लगता है आप बनारस स्मार्ट, बरेली है, और भी कई स्मार्ट सिटी हैं। अच्छा बनारस स्मार्ट सिटी है हैं? जिसमें बारिश में घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, वही स्मार्ट सिटी है ना? मोदी जी के काफिले पे जहाँ से चप्पल फेंकी थी। आपको नजर नहीं आती, लेकिन स्मार्ट सिटी में तो है ना। नहीं, मेरे को कहाँ से नजर आएगी? चश्मा अंधभक्ति का आपकी आंख पर चढ़ रहा है तो नजर तो आपको आएगी, मेरे को थोड़ी नजर आएगी। मेरी आंख पे अगर अंधभक्ति का चश्मा अमित थोड़ी शाह है। जी कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए आपको बिल मानना ही पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा हाँ से हाँ पास भाई, हुआ है। अमित शाह जी तो आपको पता नहीं, अमित शाह जी तो तड़ी पार है, हम्म, जो नहीं मानेगा उसको बंदूक की नोक पे मनवा देंगे। तो हम्म, इस देश में आप क्या समझ रही हैं? इस देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, हम्म। पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है, कोई बिल पर चर्चा नहीं, कुछ नहीं। आप ये समझ लीजिए, ये सिर्फ पूरी तरीके डिक्टेटरशिप चल रही है। इनके पास बहुमत है, और बहुमत नहीं होता तो MLA खरीद लेते हैं, नेता खरीद लेते हैं, यही काम जनता है। ने चुन के नेताओं को भेजा, 288 नेताओं ने बाकायदा रजामंदी दी है, तब बिल पास हुआ है। कितने नेताओं ने? 263 हैं? 263 अभी तो पहले आप क्या बोली थी? 263 नहीं, अभी इन्होंने बोला 288। एक मिनट, 263 मुझे ये बता दीजिए, खाली मुझे ये 263। ठीक है, वो ठीक है आपकी। मुझे आप ये बता दीजिए कि लोकसभा में जवाब देना, आपके मैं पास आप जवाब अरे नहीं मैं है। आज आपके सवाल का जवाब सुन तो देना लीजिए, अभी यही मैं इनके आप सवाल दो का। बात छोड़े, मैंने बताया ना कि इतने लोगों ने वोट दिया तब पास हुआ बिल, अब आप जवाब देना उस बात का। मैं पहली जनता बात ने तो- चुन के ही तो बैठाया है नेताओं को। पहली बात तो ये कि मेरे को आप ये बता दीजिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, पूरा देश भी आज आपकी तारीफ करेगा। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं तो बिल्कुल, मेरे को नहीं पता, आप मुझे बताइए कि हमारी संसद के अंदर कितने सांसद हैं? अरे आप बता देना। मैं तो बता ही दूंगा, आप मैं आपसे, बता मेरे दें। को नहीं पता, चलिए मेरे को नहीं पता, आप बताइए। नहीं आप बता दें। भारत आप मुद्दे देश पर का- आए ना, हाँ, आप मुद्दे- मुद्दे आज पर आए ना, बिल्कुल। आप इधर उधर की बातों में ना ले जाए, आप मुद्दे पर आए, बिल की बात हो रही, बिल की घर पे बात करें। सिलेंडर कितने रुपए का आता है? 50 रुपए बढ़े हैं, कितने रुपए का घर पे सिलेंडर आता है आपके? 800 प्लस आता होगा। 800 प्लस नहीं, 800 प्लस तो सबको पता है। कितने का हो गया सिलेंडर? 50 रुपए बढ़े हैं बस। कितने का सिलेंडर हो गया? चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? आटे का क्या भाव अब है? हम लेने नहीं जाते अरे ना। हाँ, समझ गई आप? ये अब इस बात से पूरा देश अंदाजा लगा ले, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आटा महंगा हो, आपकी चीनी महंगी हो, आपका सिलेंडर महंगा हो, आपकी गैस महंगी हो। ये पत्रकार, जिनको आप पत्रकार समझते हैं ना, पत्रकार नहीं, सरकार के गुलाम है। इनकी चर्चा वक्त पे इसलिए होती है, अभी आप ये देखिए, वक्त बिल को आए हुए 4 दिन हो गए और सिलेंडर के दाम बढ़े हुए और पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़े हुए, आपको पता है कितने दिन हो गए? सिर्फ कल ही उस पे दाम पे पैसे बढ़े, लेकिन उस पर इनकी कोई रिपोर्टिंग, कोई खबर, कोई पत्रकारिता नहीं दिखेगी, क्योंकि इनकी पत्रकारिता सिर्फ उन एजेंडे पे होती है जिससे सरकार को फायदा मिले, देश में नफरत फैले। नफरत के एजेंडे का ठेका इस देश के पत्रकारों ने ले रखा है, और मुझे ये समझ में नहीं आता ये अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे, और इनको कुछ नहीं पता भारत में राज्य कितने हैं। आप बिल की बात करें ना, मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, आप जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को भारत दिक्कत में है। मुसलमानों की आबादी जिनको कितनी है? बस मोदी जी कुछ भी करें भारत उस में चीज़ मुसलमानों से। की आबादी मैं क्या कह कितनी रही हूँ, है? आप जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें दिक्कत है बिल से, और किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे सवालों का आप जवाब, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मुझे दिक्कत है, बात खत्म, मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। मुझे बताइए सवालों का जवाब। नहीं आप भारत कोर्ट में जाएंगे, आप खुद एक एडवोकेट हैं, भारत आप का कोर्ट जाएंगे। भारत का शिक्षा का रेशो कितना है? एजुकेशन में भारत देश की आप कोर्ट परसेंटेज, जाएंगे। पासपोर्ट में मुद्दे- भारत देश का कौन सा स्थान? बताइए आप बताइए। मुद्दे से अरे मुद्दा- आज सिर्फ सवाल इन पत्रकारों से, ये भारत में रहते हैं ना, इनको ये नहीं पता भारत देश के अंदर, चलिए भारत की राजधानी क्या है ये बताइए। मुद्दे पे बात भारत करें, की आप राजधानी इधर-उधर क्या है? की बातें ना करें। भारत की राजधानी क्या है? तो जाएगा ही। नहीं, मुझे आप बताइए भारत की राजधानी क्या आप है? इधर उधर की बातें ना मेरी करें, बात सुन मुद्दे लीजिए। की बात करें exactly। अरे ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा देश के नौजवानों को रोजगार का है। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है भैया। इससे बड़ा अगर कोई मुद्दा हो तो बता दो। आपकी नजर में मुद्दा होगा हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, दरगाह और चर्च,
गुरुद्वारे और मंदिर। मेरी नजर में मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर देश तरक्की करेगा तो मुसलमान का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, हिंदू का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस और आईपीएस बनेगा। लेकिन आप और आपके परिवार के बच्चे तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। गरीबों को लड़ा दो वक्त के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। जिस तरीके से अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई के अंदर है, ठीक उसी तरीके से इनके परिवार के लोग भी अच्छी पोस्ट पर और अच्छे पदों पर होंगे, तभी ये हिंदू मुसलमान पे चर्चा करते हैं। आप लोग की क्या राय है, पत्रकारों पे राय जरूर दीजिएगा। इनको ये भी नहीं पता होगा कि भारत देश की राजधानी क्या है, भारत देश में ऋतुएं कितनी पाई जाती हैं, भारत में कौन कौन से कल्चर के लोग रहते हैं। इनका काम सिर्फ देश के लोगों को लड़ाना भिड़ाना, बस ये इनका एजेंडा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।